Ramadan, Ramadan, Ramadan। क्रम्स चेक करें ज़रा, कितने ज़बरदस्त। तो जी ज़बरदस्त किस्म के हमारे विंग्स रेडी हैं और अभी आपको हिरा इसको खा के दिखाएगी और बताएगी कि कैसी ज़बरदस्त हैं। बहुत बहुत ज़बरदस्त। जूसी। मेरी बेटी के पसंदीदा बर्गर बन रेडी हैं और वो सोई हुई उसकी खुशबू से उठ के आ गई है कि मेरा हिस्सा कहाँ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। ये देखें ज़रा हमारा चीज़ी सा, बहुत ही मज़े का। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलामुअलैकुम माय लवली फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरोफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरोफियत के साथ हैं और हमारा रमज़ान भी बहुत ज़बरदस्त गुजर रहा है और उम्मीद करते हैं कि आपका रमज़ान भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरोफियत के साथ गुजर रहा होगा। तो जी रमज़ान के हवाले से ही आज की हमारी बहुत ही मज़े मज़े की दो रेसिपीज़ हैं जिनको हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं। इनमें सबसे पहले है चिकन विंग्स, बहुत ज़बरदस्त बनेंगे और आप इनको अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, हाई टी पे भी यूज़ कर सकते हैं और इससे अपने दस्तरखान की जीनत को बढ़ा सकते हैं। और दूसरी वो भी बहुत ज़बरदस्त है और वो रेसिपी है बर्गर बन की और उसको भी आपने बहुत ही मज़े के साथ बनाना भी है और खाना भी है। तो चलते हैं हमारी इस रेसिपी की तरफ। जी सबसे पहले हम चिकन विंग्स की रेसिपी बनाने लगे हैं, तो इसके लिए यहाँ पर मैंने चिकन विंग्स ले लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चिकन विंग्स लिए हैं, जो अगर वेट किया जाए तो ये हाफ केजी बनते हैं और इनको हमने डाल देना है एक अदद बाउल में। और अब हमने इनके अंदर डालना है, यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका लिया है, ये ऐड कर देंगे। और 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने नमक लिया है, ये ऐड कर देंगे। और अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ पानी। तो यहाँ पर हमने इस चिकन की ब्रेनिंग करनी है और इसको हमने तकरीबन आधे घंटे के लिए इसके अंदर भिगो के रखना है। इससे ये होता है कि जो चिकन है ये हमारा बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है और बहुत जूसी बनता है। और साथ में ये है कि जब हम इसे फ्राई करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फ्राई भी होता है और बहुत कम टाइम में ये फ्राई हो जाता है। तो हम 30 मिनट्स के लिए इसको रखेंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो जी अब हम तैयार करने लगे हैं बर्गर बन्स के लिए फिलिंग। तो सबसे पहले तो हमने अपना चूल्हे को ऑन कर लेना है। 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर हम 1 टीस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। हल्का सा इसको हमने मिक्स करना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। साथ ही यहाँ पर मैंने 200 ग्राम बोनलेस चिकन लिया, जिसको बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था। ये हमने इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छे से हमने इसको फ्राई करना है जब तक कि चिकन का जो कलर है वो वाइट नहीं हो जाता। तो जी यहाँ पर मुझे चिकन को फ्राई करते हुए 1 मिनट हो गया और अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ हाफ कप के करीब पानी और इसको हमने कवर करके रख देना है मीडियम टू लो फ्लेम पर 8 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से जो चिकन है हमारा कुक हो जाए। तो जी 8 मिनट हो गए, अब हम इसका कवर हटाएंगे। चिकन हमारा ऑलमोस्ट कुक हो चुका है और अब इस टाइम पर मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ 1 टेबलस्पून सोया सॉस लिया, ये ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस लिया, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका लिया, ये ऐड कर देंगे। अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, यह हस्बे जायका। हाफ टी स्पून लाल कुटी मिर्चें ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ओरिगेनो ऐड करेंगे और अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। तकरीबन 1 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। इसके अंदर यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया था, जिसे चॉप कर लिया था, ये ऐड कर देंगे। 1 शिमला मिर्च ली थी, उसे भी हमने चॉप कर लिया था, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। 1 टमाटर लिया था मीडियम साइज का, उसके हमने बीज निकाल लिए थे, उसको भी हमने चॉप कर लिया था, ये हमने ऐड कर देना है। अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। वेजिटेबल्स को क्रंची ही रहना चाहिए तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। साथ ही इसके अंदर यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून चिली गार्लिक केचप लिया है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो मिक्स कर देना है और इस टाइम पे मैं फ्लेम को ऑफ करने लगी हूँ। और अब मैं इसके अंदर 1/3 कप चीज़ ऐड कर रही हूँ। ये मोज़रेला और चेडर दोनों चीज़ हैं, इनको मैंने मिक्स कर लिया था और हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। इस टाइम पर फ्लेम ऑफ है और हमने इसको अलग बाउल में डाल लेना है ताकि जो हमारा मिक्सचर है थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए।
तो जी यहाँ पर मैंने कुछ बर्गर बन्स ले लिए हैं। तो जी यहाँ पर हमने सबसे पहले इनकी कटिंग करनी है। तो ये जो मैं बर्गर बन लिए है ये आपस में इसी के से इनकी कटिंग हुई है ऑलरेडी। तो अब हमने करना क्या है, आपने ये स्टेप बहुत गौर से देखना है। हमने नाइफ की मदद से इसके कॉर्नर्स पर इसी के से ये चलाना है। तो चलें जी, इसके बाद हमने फिंगर के ज़रिए इस हिस्से को प्रेस कर देना है जिसकी हमने कटिंग की है। इससे ये होगा कि जो ये ब्रेड है ये वेस्ट भी नहीं होगी और इसकी हमने बिल्कुल पॉकेट स्टाइल में इसको बर्गर को तैयार कर लेना है। और ये बहुत ही झटपट, बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। इसे आप अपनी अफ्तार दावत को सजा सकते हैं। बहुत ही ये यूनिक और टेस्टी ये बनकर रेडी होते हैं। ये देखें, ये सारा हमने अंदर की तरफ प्रेस करके बिल्कुल इसको पॉकेट स्टाइल में तैयार कर लिया है। और इसी तरीके से मैं दूसरा भी रेडी करने लगी हूँ। इस तरीके से मैंने इसका ये सेकंड पार्ट भी ले लिया है और इसको भी हमने नाइफ के ज़रिए इस तरीके से हमने इसकी कटिंग करनी है। और हमने फिंगर के ज़रिए इस हिस्से को प्रेस कर देना है और इसकी बिल्कुल पॉकेट से हमने रेडी कर लेनी है। हमने अच्छे से इसको प्रेस करना है ताकि इसमें स्पेस बन जाए फिलिंग के लिए। तो ये देखिए हमारी ज़बरदस्त किस्म की ये पॉकेट सी रेडी हो गई है। ये देखिए, इसी तरीके से हमने बाकी के भी तैयार कर लेने हैं। तो जी इस तरीके से मैंने अपनी ये पॉकेट्स रेडी कर ली हैं बर्गर की। और अब हमने इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप करना है। तो जी यहाँ पर मैंने बटर ले लिया है, इसको अच्छे से मेल्ट कर लिया है। साथ ही इसके अंदर मैं थोड़ा सा सब्ज़ धनिया जिसे मैंने बारीक काट ली है, इसको ऐड करके हमने इसको मिक्स कर देना है। और अब हमने ये बटर को इसके ऊपर अप्लाई करना है अच्छी तरह से, इसकी साइड्स पर, कॉर्नर्स पे। तो जी इसको हमने कॉर्नर्स के ऊपर अच्छे से लगा देना है। अच्छे से हमने इसको बैक साइड से भी ब्रश करना है और साइड से भी। इसकी सभी साइड को मैंने बटर से अच्छे से ग्रीस कर दिया और बाकी सभी को भी मैं इसी तरीके से करके रखूँगी। तो जी यहाँ पर मैंने एक बेकिंग ट्रे ले ली है और उसको भी मैंने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया और उसके अंदर मैंने बेकिंग पेपर बिछा दिया है। और अब हम इसके अंदर असेंबल कर देंगे इन्हें। अगर आप इनके ऊपर बटर ना लगाना चाहें तो आप बटर वाले पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। तो जी अब हमने इनके अंदर फिलिंग करनी है। इनके अंदर ही करेंगे, एक्स्ट्रा बाहर नहीं निकालेंगे। उतनी करेंगे जितनी आराम से इसके अंदर फिल हो जाए। और अब हम इसके ऊपर चीज़ की फिलिंग करेंगे, चीज़ ऐड करेंगे इसके ऊपर। ये कौन सी चीज़ है? ये चेडर और मोज़रेला दोनों चीज़ हैं, इनको मैंने मिक्स कर लिया था। तो जी चीज़ मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी ओरिगैनो स्प्रिंकल करूँगी और ऊपर से मैं थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी। इससे इसकी लुक और टेस्ट दोनों ही बहुत ज़बरदस्त हो जाते हैं। इस फीलिंग से आप तकरीबन 8 से 10 बर्गर्स बना सकते हैं और अभी मैं बाकी के भी तैयार करूँगी। और अब सबसे पहले हमने इनको करना है बेक। तो यहाँ पर मैंने एक अदद बर्तन ले ली है, कढ़ाई खुले मुंह वाली, और इसको मैंने 5 मिनट पहले अच्छे से गर्म होने के लिए रखा था। और अब इसके सेंटर में रख देना है हमने स्टैंड और इसको इसके अंदर रख देना है हमने। और अब हमने इसको कवर कर देना है और इसको हमने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पकाना है इसको हमने। और इसको हम तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए बेक करेंगे। 10 से 12 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी फ्लेम मैंने मीडियम टू लो सेट कर दी है। और अब मैं आपको इसका सेकंड तरीका भी बताती हूँ। आप इसको फ्राइंग पैन में भी रेडी कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले फ्राइंग पैन को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेना है और इसके बाद आपने यहाँ पर बेकिंग पेपर रख देना है। अगर आपके पास बेकिंग पेपर ना हो तो आप कोई भी प्लेन पेपर रख सकते हैं। और फिर से इसको हमने अच्छे से ग्रीस कर देना है और इनके अंदर हमने इनको एक एक करके सेट करते जाना है। तो जी अब इसको हमने रख देना है चूल्हे पे फ्राइंग पैन को और 1 मिनट के लिए हमने इसकी फ्लेम को मीडियम रखना है। 1 मिनट के बाद मीडियम फ्लेम के बाद जब ये हमारा जो पैन है थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर हमने इसके ऊपर कवर दे देना है और इसकी हमने फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है। और लो फ्लेम पर हमने इसको तकरीबन 10 मिनट तक कवर करना है। तो यहाँ पर हमारे विंग्स को आधा घंटा हो गया और यहाँ देखें इसका जो ये पानी है इसका कलर भी चेंज हो गया। और अब इस पॉइंट पर हमने इन विंग्स को अच्छे से वॉश कर लेना है और फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
तो जी चिकन को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और अब हम इसको बाउल में शिफ्ट कर देंगे। तो अब हमने सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करना है। तो यहाँ पर हमने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर ऐड करेंगे। आप पेस्ट की जगह अगर पाउडर डालना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैं भरकर केचप ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने चिली गार्लिक केचप ली है, आपके पास जो भी हो आप ऐड कर सकते हैं केचप इसके अंदर। 1/2 टेबलस्पून इसके अंदर मैं नींबू का रस ऐड कर रही हूँ। 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर। 1 टीस्पून नमक या हस्बे जायका। 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने दही ली है, ये गाढ़ी दही है, ये इसके अंदर हमने ऐड कर देना है और अच्छे से हमने इसको मिक्स कर देना है। ठीक है, और आपने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए तो लाजमी मैरिनेट करके रखना है, और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे, और आप चाहें तो आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। तो अब मैं इसको मैरिनेट करने के लिए रखने लगी हूँ एक साइड पर। तो जी अब 15 मिनट गुजर चुके हैं और अब हम चेक करते हैं अपने बर्गर बन्स को। हमारे बन्स हैं ये बेहतरीन रेडी हो चुके हैं, इनको हमने एहतियात से निकाल लेना है। तो जी विदाउट ओवन हमारे ये बर्गर बन्स रेडी हैं बिल्कुल, और आप इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं। ओवन में बेकिंग टाइम भी इसका 12 से 15 मिनट है। तो अब मैं इसको खूबसूरत सा कलर देने लगी हूँ, तो मैं इसको 5 मिनट के लिए ग्रिल करूँगी, लेकिन ये ग्रिल करना ऑप्शनल है। अगर आपके पास ओवन ना हो तो आप इस स्टेज पर भी आपके ये बर्गर्स बिल्कुल रेडी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। तो जी इसको भी लो फ्लेम पर पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं, और ये देखें बहुत ज़बरदस्त, हमारे बर्गर बन्स बिल्कुल रेडी हैं। यानी अब आप हर तरीके से बना सकते हैं। यस, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, ये देखें ऊपर से नीचे से बेहतरीन। तो जी ये देखिए हमारा बहुत ही यमी सा चीज़ी सा बन रेडी है। माशाल्लाह, चीज़ ज़्यादा लंबी नहीं होगी। मेरी बेटी के पसंदीदा बर्गर बन रेडी है, और वो सोई हुई उसकी खुशबू से उठ के आ गई है कि मेरा हिस्सा कहाँ है। तो जी ये है मेरी बेटी का हिस्सा, और फिर अभी जाके दोबारा सो जाना है क्योंकि सुबह स्कूल जाना है मेरी बेटी को। ओके, नहीं ये सुबह पठानी बनी हुई थी और इस टाइम ये क्या बनी हुई है क्या वो समझ नहीं आ रही इसकी। कोई बात नहीं, सोई हुई थी। चलो तो जी अब हम आ जाते हैं विंग्स की तरफ। तो विंग्स को मैरिनेट हुए इस टाइम आधा घंटा गुजर चुके हैं, और इसकी कोटिंग के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा ले ली है, जिसे मैंने अच्छे से छान लिया था। हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून अदरक पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपके पास ये अदरक और लहसुन पाउडर ना हो तो आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। और 1 टीस्पून इसके अंदर मैं चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ, और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो जी सबसे पहले हमने इसकी कोटिंग करनी है, और अब हमने इनकी कोटिंग करनी है। इनके ऊपर हमने अच्छे से मैदे को कोट करना है, हल्का हल्का हाथों से हमने इसको मसलना है, और फिर इसको हमने छाड़ लेना है। और यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है, ये नॉर्मल पानी है, इसके अंदर हमने इसको डाल देना है। दूसरे विंग को भी मैंने झाड़ लेना है, और बस हमने 3-4 सेकंड्स के बाद इसको निकाल कर दोबारा वापस से मैदे के अंदर डाल देना है। ज़्यादा देर हम इसको पानी में नहीं रखेंगे, और अब फिर से हमने इसके ऊपर मैदा अच्छे से कोट करना है, और इसको हमने अच्छे से कोटिंग इसकी करनी है। हल्के हल्के हाथों से हमने इसको मसलना है, और मसलते वक्त आपने ख्याल रखना है कि जो फ्लोर है इसके साथ टच हो, ताकि फ्लोर के साथ ही इसके अंदर ज़बरदस्त किस्म के क्रम्स बनेंगे। ये देखें, ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, इसी के ज़रिए इसके अंदर ज़बरदस्त किस्म के क्रम्स बनते हैं। ये देखिए मैं मैदे के साथ ही इसको अच्छे से मसल रही हूँ। तो जी ये देखें, इसको हमने अच्छे से झाड़ लेना है, और ये आपको देखें क्रम्स बनते हुए नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए इसी तरीके से मैंने दूसरे वाले को भी झाड़ लेना है अच्छे से, और ये देखें इसके भी आपको क्रम्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब इस पॉइंट पर आपने करना ये है कि आपने इनकी कोटिंग कर करके रखते नहीं जाना है, इनकी फ़ौरन से कोटिंग करनी है और फ़ौरन से ही हमने इनको फ्राई करना है।
तो यहाँ पर मैंने ऑयल को मीडियम हीट पर गर्म होने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले ही, और अब ये ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। और अब मैं इसके अंदर ये ऐड करने लगी हूँ, और इसके साथ ही हम बाकी के जो पीसीज हैं उनको भी इसके अंदर डालेंगे और साथ साथ कोट करेंगे, और साथ साथ ही हमने इनको फ्राइंग पैन में डालते जाना है फ्राई करने के लिए। इसी तरीके से हमने बाकियों को भी झाड़ कर इसके अंदर डालते जाना है। फ़ौरन से कोटिंग की है और फ़ौरन से ही हमने इसके अंदर डालकर इसको फ्राई करना है। और इस टाइम पर मैंने इसकी हीट को मीडियम टू लो कर दी है। इस टाइम पर हमने इसको बहुत ज़्यादा हाई हीट पर नहीं कुक करना है। तो जी 1 से 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे, और साइड चेंज करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो कोटिंग है ये अच्छे से इसके ऊपर फिक्स हो गई है कि नहीं। और यहाँ पर देखिए कोटिंग बहुत अच्छे से इसके ऊपर लग चुकी है और इसके उतरने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हमने इसको साइड को चेंज कर देना है। और इनको हमने मीडियम लो हीट पर दोनों साइड से अच्छे से फ्राई करना है। तो जी यहाँ पर हमारे चिकन को फ्राई होते हुए तकरीबन 8 से 9 मिनट हो गए हैं, और अब हमने इनको बाहर निकाल लेना है। और मैं फ्रोज़न चिकन विंग्स की रेसिपी भी आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उस तरीके से आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो जी ये देखिए हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से विंग्स रेडी हैं। क्रम्स चेक करें ज़रा, कितने ज़बरदस्त। जी ज़बरदस्त किस्म के हमारे विंग्स रेडी हैं, और अभी आपको हिरा इसको खा के दिखाएगी और बताएगी कि कैसी ज़बरदस्त हैं। बहुत ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में अगली बेहतरीन सी रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।